Today we will discuss about the degrees of freedom in rotational spectrum, घूर्णन spectrum. फर्स्ट, स्वतंत्रता की कोटि. किसी कण की संपूर्ण स्थिति निर्धारण करने के लिए आवश्यक स्वतंत्र राशियों या निर्देशांकों की संख्या को उस कण की स्वतंत्रता की कोटि कहते हैं. जब कण स्वतंत्र रूप से त्रिविम में घूमता है तो उसकी स्थिति पता लगाने के लिए 3 निर्देशांकों x, y, z की आवश्यकता होती है. अतः कण की स्वतंत्रता की कोटि 3 होती है. गैस के अणु जिसमें n परमाणु हो तो कुल स्वतंत्रता की कोटि 3n होगी. यह 3n कोटियां अणु की कंपन, घूर्णन या स्थानांतरण गतियों को प्रदर्शित करती है. अणु में प्रत्येक परमाणु स्वतंत्र रूप से नहीं घूम सकता है, बल्कि संपूर्ण अणु स्थानांतरण गति कर सकता है. संपूर्ण अणु की स्थानांतरण गति उसके द्रव्यमान केंद्र की गति मानी जा सकती है. अणु या केंद्र अणु का द्रव्यमान बिंदु होता है जहां अणु का संपूर्ण द्रव्य 3 निर्देशांकों के द्वारा लगाया जा सकता है. अतः प्रत्येक अणु की स्थानांतरण गति की स्थानांतरण की 3 होगी. बची हुई कोटियां 3n-3 होगी. यह अणु की घूर्णन तथा कंपन के कारण होती है. द्विपरमाणुक अणु की घूर्णन गति की स्वतंत्रता की कोटि 2 होती है, क्योंकि 2 लंबवत अक्षों में घूर्णन करता है. शेष बची हुई कोटियां = 3n-3 - 2 = 3n-5. यह कोटियां कंपन गति के कारण होगी. अतः द्विपरमाणुक रैखिक अणु की कंपन गतियों की संख्या = 3n-5. अरैखिक अणु की घूर्णन गति की स्वतंत्रता की कोटि 3 होती है, क्योंकि यह अणु 3 लंबवत अक्षों में घूर्णन करता है. अतः अरैखिक अणु की कंपन गतियों की स्वतंत्रता की कोटि = 3n-3 - 3 = 3n-6. उदाहरण H2 के लिए देखें. 3n, 2 परमाणु हैं, इसलिए 3 × 2 = 6 है. इसमें स्थानांतरण की 3 है. घूर्णन H2 लीनियर मॉलिक्यूल है, रैखिक है, इसलिए घूर्णन 2 अक्षों में कर सकता है. कंपन की क्या बची है? 1 बची है. H2O कुल 3 × 3 = 9. स्थानांतरण की 3 है, अरेखी है, घूर्णन की 3 है. अतः 3n-6 = 3. कंपन गतियों की संख्या 3 है. CO2 की देखते. 3 × 3 = 9. स्थानांतरण की 3 है. यह रेखीय अणु है. रेखीय अणु की घूर्णन गतियों की संख्या 2 है. अतः 9 - 3 - 2 = 9 - 5 = 4. इस प्रकार कंपन गतियों की संख्या 4 होगी. ये उदाहरण है. और इसके बाद घूर्णन स्पेक्ट्रम. पदार्थ को दी गई ऊर्जा अणु में घूर्णन उत्पन्न कर सकती है तो घूर्णन स्पेक्ट्रम प्राप्त होती है. अणु के घूर्णन ऊर्जा स्तरों में संक्रमण के लिए सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है. जब अणु कम ऊर्जा वाले विकिरणों में से सूक्ष्म तरंगों को अवशोषित करता है तो उनमें आणविक घूर्णन संपन्न होते हैं और अणु के घूर्णन स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है. इस स्पेक्ट्रा को प्राप्त करने की तकनीक ही सूक्ष्म तरंग स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है.